बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज जो है वो हम इंग्लिश के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। जो कि हमने ये किया है कि डिफरेंट पास्ट पेपर्स हैं सिंपल सर्विस कमीशन के, तो उनको हमने एक जगह पे कंपाइल किया है। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश यही है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है वो और भी वीडियोस हम आप तक बआसानी पहुंचा सकें। अच्छा, और जैसे इससे पहले भी एक वीडियो थी हमारी जिसमें हमने इंग्लिश के एमसीक्यूज़ को कंपाइल किया था, और वो तकरीबन 100 एमसीक्यूज़ थे। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से ही हमने कंपाइल किया है, उसी क्वांटिटी में। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह ये इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जिसमें हर किस्म के सवालात जैसे भी दिए हुए होते हैं, सेनोनियम, एंटोनियम, और ये वेरीफाइड सवालात हैं। जो एसपीएससी की कीज़ हैं और डिफरेंट सोर्सेज से हमने वेरीफाई करके ये आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अब ये हमारे पास आई डैश फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। अब आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड, इसमें होगा हैव। ठीक है। दे डैश बिन स्टडिंग फॉर आवर्स। अब ये आसान सवाल आते हैं। दे हैव बिन स्टडिंग फॉर आवर्स, तो आर नहीं लगेगा, हैज़ और वर तो लग नहीं सकते, और हैव जो है वो इसमें लगेगा। उसके बाद है द नॉवल वॉज सो कैप्टिवेटिंग दैट आई कुडंट पुट इट। नावल इतना मतलब इंटरेस्टिंग था, अट्रैक्टिंग था कि मैं उसको जो है वो रोक नहीं सका ना। आई कुडंट स्टॉप इट या आई कुडंट पुट इट डाउन। तो बी ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट होगा, पुट इट डाउन। उसके बाद है शी डैश गोइंग टू द स्टोर आफ्टर वर्क। तो इसमें जो है हमारे पास होगा, ये भी आसान है, शी इज़ गोइंग टू द स्टोर आफ्टर वर्क। उसके बाद है वी डैश रेडी फॉर द एग्ज़ाम। वी आर रेडी फॉर द एग्ज़ाम। द स्टूडेंट्स डैश वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट ऑल वीक। अब इसमें जो है जो ये है इंस्पेक्टर बीपीएस 16 सिंपल सर्विस कमीशन के, ये जितने भी अभी सवाल हुए हैं 5-6, ये भी उसी में इंक्लूडेड है। इंस्पेक्टर बीपीएस 16 जो कि एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट से था। तो की के अकॉर्डिंगली इसमें जो है वो डी ऑप्शन है, हैव। लेकिन जो है इसमें ये सही हो सकता है द स्टूडेंट्स हैव बिन वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट ऑल वीक। ठीक है। तो लेकिन की के अकॉर्डिंगली जो मैंने वेरीफाई किया है, तो वो उसमें डी ऑप्शन था, हैव का। चले आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम टू ब्रेक द आइस। अब टू ब्रेक द आइस इसका मतलब होता है कि मतलब आगाज़ करना, शुरू करना, स्टार्ट करना। तो यहाँ पे है टू स्टार्ट कन्वर्जेशन, बी ऑप्शन इसमें होगा। उसके बाद है इट्स अ पीस ऑफ केक। तो ये तो हम कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत आसान टास्क है, इट्स अ पीस ऑफ केक, तो इट्स अ सिंपल टास्क। ठीक है, सी ऑप्शन। सिनोनियम ऑफ नोवाइस इज़। नोवाइस मतलब बिल्कुल जो नया होता है ना, न्यू या बिगिनर भी कहते हैं, या कहीं कहीं पे ऑप्शन इस तरह से भी आ रहा होता है, मैं देख रहा था। तो अनअवेयर का भी ऑप्शन आ रहा होता है और पास्ट पेपर्स में आ चुका है। ठीक है ना। तो बिगिनर, अनअवेयर या नया बिल्कुल, उसको है नोवाइस वो। सिनोनियम ऑफ सिकोफेंट इज़। तो सिकोफेंट की मायने होती है लाइक खुशामद करने वाला या चापलूसी करने वाला। तो फ्लेटरर जो है वो उसका सही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। उसकी मायने भी यही होती है। एंटोनियम ऑफ मेटिकुलस इज़। अब मेटिकुलस की मायने होती है वाचफुल, केयरफुल। केयरफुल इसका समझे सिनोनियम है, लेकिन इसका एंटोनियम उसके बरक्स है, जैसे स्लूपी, स्लोपी बल्कि, बी ऑप्शन। एंटोनियम ऑफ कंसील इज। ठीक है। अब कंसील का मतलब क्या है, छुपाना। हाइड इसका सिनोनियम है, लेकिन इसका एंटोनियम क्या है, रिवील, जाहिर करना। बी ऑप्शन इसका एंटोनियम है। अब एंटोनियम ऑफ एग्जासर्बेट।
एग्जासर्बेट का जैसे उसकी माने होती है बढ़ावा देना, ठीक है। एग्रावेट उसका सिनोनियम हम कह सकते हैं। इंटेंसिफाई भी है, वर्सन भी है। लेकिन जो सूथ है, सूथ की माने होती है मतलब आई थिंक काम होना ना, तो उसका मतलब ये इसका एंटोनियम जो है वो बी है, ठीक है। डॉर्मेंट मीन्स, अब डॉर्मेंट का मतलब होता है क्या? डॉर्मेंट का मतलब होता है कि डॉर्मेंट का मतलब होता है जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो ये है इनर्ट, ठीक है। चूज अ सेंटेंस विदाउट एरर। अब इसमें जो है वो द डॉग लेड ऑन द कोच, आई हैज़ नेवर बिन टू ऑस्ट्रेलिया, शी हैज सेंग ब्यूटीफुली, ही कैन स्पीक फ्रेंच एंड स्पेनिश फ्लुएंटली। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ही कैन स्पीक फ्रेंच एंड स्पेनिश फ्लुएंटली, डी ऑप्शन। चूज द करेक्ट एनोलॉजी ऑफ पार्डन और ऑफेंस। तो पार्डन कि माने माफ़ करना, ऑफेंस मतलब कोई किसी जुर्म को माफ़ करना, तो इसी से ही एनोलॉजी जो आप देखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन में आपको मिलेगी। फॉरगिव माफ़ करना, रॉन्ग किसी भी गलत चीज़ को माफ़ करना, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। डिस्पाइट द चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेज शी रिमेन्ड पॉजिटिव, ठीक है ना, ए ऑप्शन। CNG बर्न्स लेस इफिशिएंटली देन गैसोलीन डैश बर्न्स, ठीक है। अच्छा, इस तरह से भी हुआ है अभी बहुत सारे सवाल एक दो पेपर्स मैंने देखे थे जो कि अभी हुए थे जनवरी में, जो कि एक था फार्मासिस्ट का था और दूसरा था सब इंस्पेक्टर का था आई थिंक, जो हमने अपलोड भी किया है उस पर यूट्यूब पे। तो दोनों में जो है इंग्लिश के MCQs 10 के 10 वही सेम थे, ठीक है। तो उसमें से ये भी इंक्लूडेड है जो कि अभी CNG बर्न्स लेस एफिशिएंटली देन गैसोलीन, इसमें भी बर्न्स होगा, बी ऑप्शन। तो इसका मतलब ये है कि रिपीट भी होते रहते हैं और आ भी सकते हैं इससे। एंटोनियम ऑफ एक्सपंज इज, एक्सपंज का मतलब ये है कि हज़फ करना, रिमूव करना, ठीक है। तो इसका या इरेज कर देना, इसका जो है एंटोनियम है इम्प्रिंट, ठीक है। द टीम वर्कड days to complete the project on time. The team worked quickly to complete the project on time. Synonym of exquisite is, तो इसका जो synonym है वो है beautiful. Synonym of tenacious is, tenacious की माने होती है ज़िद्दी, और ज़िद्दी है हमारे पास यहाँ पे stubborn, सी ऑप्शन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस? शी डोंट लाइक आइसक्रीम, गलत है। शी इज गोइंग टू द पार्क, गलत है। आई एम गोइंग टू द स्टोर, वी हैव 2 cats, आई एम गोइंग टू द स्टोर, सही है, सी ऑप्शन। दे सक्सीडेड बाय डैश हार्ड, दे सक्सीडेड बाय वर्किंग हार्ड। We must get to the market before it closes, B option. Antonym of stringent is, stringent का एंटोनियम क्या होगा? stringent का होगा stringent मतलब सख्त रूल्स और रेगुलेशंस में, और लीनियंट ज़ाहिर सी बात है वो कुछ लीनियंट होता है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। एंटोनियम ऑफ सेपियंट इज़, सेपियंट का जो एंटोनियम होगा वो होगा सिंपल, ठीक है। तो इसकी माने होगी कॉम्प्लेक्स वाली। एंटोनियम ऑफ कोएर्सिव इज, कोएर्सिव का एंटोनियम जो है वो है जेंटल, बी। ईडियम गिव कोल्ड शोल्डर मीन्स, कोल्ड शोल्डर, गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, टू सपोर्ट। सिनोनिम ऑफ टेनाशियस इज स्टबर्न, जैसे आपको बताया मैंने, इसका मतलब जिद्दी। रेबल मीन्स मोब, सी ऑप्शन। ईडियम नेवर नेवर लैंड मीन्स के एक आइडियल पेस, एन आइडियल पेस, ए ऑप्शन। डांस
टू समवंस ट्यून मीन्स मतलब दूसरों के इशारों पे नाचने वाला। तो इसका मतलब ये होगा, इसका जो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डी ऑप्शन जो है, डू वॉट अदर वॉन्ट यू टू डू, जो दूसरा बोले वो ही आप करो। तो ये है डांस टू समवंस ट्यून। चूज द करेक्ट एनोलॉजी ऑफ डैश हॉर्स और बोल्ड ट्रेन। तो इसमें जो है वो हमारे पास होगा राइड हॉर्स बोल्ड ट्रेन, तो राइड होगा सी ऑप्शन। चूज द करेक्ट एनोलॉजी ऑफ जंकेट डैश जंक ट्रैश। जंकेट ट्रिप जंक ट्रैश, ठीक है, तो बी ऑप्शन। चूज द सिनोनिम ऑफ प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब होता है मतलब ईमानदारी, ठीक है, कि मतलब जो है कंप्लीट ऑनेस्टी जिसमें दिखाई जाए, तो बी ऑप्शन। शी इज एलर्जिक डैश कैट्स, शी इज एलर्जिक टू कैट्स, डी ऑप्शन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है साजो सामान। तो इसका जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स, डी ऑप्शन। एंटोनियम ऑफ पीक इज, पीक का एंटोनियम में जॉय, डी ऑप्शन। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा एनार्किस्ट, डी ऑप्शन, ठीक है। चूज द एंटोनियम ऑफ पार्टीसन। पार्टीसन का मतलब होता है पक्का हामी हो किसी का, मतलब या तो तरफदारी करे किसी की, किसी एक साइड पे हो, ठीक है, मतलब एक साइड पे वो सोचे सिर्फ, तो उसकी मायने ये होती है। लेकिन उसका अपोजिट जाहिर सी बात है न्यूट्रल रहेगा जब बंदा, तो पार्टीसन का जो एंटोनियम होगा वो होगा न्यूट्रल, ठीक हो गया जी। चूज द सिनोनिम ऑफ एनोमली इज। अब एनोमली का मतलब होता है इर्रेगुलरिटी, बेतरतीबी, ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इर्रेगुलरिटी। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू बिल्डिंग। जो बिल्डिंग को जानबूझ के आग लगाए उसको बोलते हैं एर्सोनिस्ट, बी ऑप्शन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी, ए ऑप्शन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम लीन एंड मीन। लीन एंड मीन का क्या मतलब होता है, लीन और मीन का मतलब ये होता है कि मतलब यूजिंग ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी, ठीक हो गया जी। लीन और मीन का क्या मतलब होता है कि यूजिंग ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी। चूज एंटोनिम ऑफ डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है इख्तलाफ, ठीक है, इख्तलाफ, अपोजिशन। तो उसका जाहिर सी बात है एंटोनियम वो होगा जो कि मुत्तहिद करने वाला हो, जिसमें इत्तेफाक हो, तो वो है हारमोनी। हारमोनी मतलब वही इत्तेफाक वाली मायने आ जाएगी। चूज द सिनोनियम ऑफ सक्सिंक्ट। इसका जो सिनोनियम होगा वो होगा लाइक कंसाइज, ठीक है, तो इसका सिनोनियम क्या होगा, कंसाइज। उसके बाद है हमारे पास चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा तेज़, वेरी फास्ट। When the machines are not lubricated, dash decreases the speed putting more load on lift। तो इसका मतलब होता है इस पे आएगा it decreases the speed putting more load on lift। Choose the correct spelling। अब जो है इसकी अगर हम स्पेलिंग देखें तो स्पेलिंग इसकी जो सही होगी वो है बी ऑप्शन वाली, ठीक है, MHO, बी ऑप्शन वाली। चूज द एंटोनियम ऑफ इनिग्मा इज। अब इनिग्मा लफ्ज़ की माने होती है कि समझ में ना आने वाली बात, ठीक है,
और इसका जो वो है एंटोनियम होगा, एंटोनियम क्या होगा इसका, जाहिर सी बात है जो समझ में आने वाली बात होगी, जिसमें क्लियरिटी होगी हर चीज़ की। तो क्लियरिटी, डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। चूज द सेनोनियम ऑफ एब्स्ट्रूस इज। एब्स्ट्रूस का जो सेनोनियम है वो क्या होगा, वो होगा, एब्स्ट्रूस की माने है लाइक कंसील्ड, ठीक है, डी ऑप्शन। एनोलॉजी डैश फेस्टिव फनरल सोम्बर, तो इसकी यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे होगा सोयरी, बी ऑप्शन, सोयरी फेस्टिव फनरल सोम्बर। अब ईडियम है अ कॉक एंड बुल स्टोरी, तो इसमें जो है वो हमारे पास इसका मतलब होता है, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है कि एक मतलब बनावटी किस्सा या एक हवाई बात किसी ने कर ली या एक किसी ने कहानी घड़ ली। तो अब जाहिर सी बात यहाँ पे ऑप्शन इस तरह का है हमारे पास, वो है सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एब्सर्ड टेल, ठीक है। सेनोनियम ऑफ एक्सक्विस्ट इज, तो इसका है ब्यूटीफुल, ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या है, ब्यूटीफुल है। चूज अ करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर, बी ऑप्शन। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, तो इसमें जो है वो हमारे पास है एगोनिस्टिक, ए ऑप्शन। चूज द एंटोनियम ऑफ डिसडेन, तो डिसडेन की माने होती है लाइक हकारत, ठीक है, और इसका जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली हम्बली। वो हकारत मतलब एक गलत तरीके से या जो भी कह लें, तो हम्बली मतलब एक सही तरीके से देखना उसको, या जो है वो नरम लहजे में, इस तरह से। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। चूज द करेक्ट एनोलॉजी ऑफ नेटिव एबोरिजिनल नीव, तो ये होगा अनसोफिस्टिकेटेड, ठीक है, तो ये सेनोनियम्स ही हैं, नेटिव एबोरिजिनल और नीव अनसोफिस्टिकेटेड। द रेस्टोरेंट इज लोकेटेड ऑन द बीच, ठीक है। व्हाट इज द सेनोनियम ऑफ बिलव, बिलव की माने क्या होती है, धोखा देना। अब धोखा, यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, बिल्कुल दिख रहा है, डिसीव, डिसीव की माने भी चीटिंग या धोखा होता है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच द टाउन हैज़ मशरूम्ड रिसेंटली। अब मशरूम्ड, द टाउन हैज़ मशरूम्ड, सीधा बहुत आसान सा सवाल है ये, इसमें मशरूम जो है वो हमारे पास क्या होगा, वर्ब होगा, जाहिर सी बात है। Fill in the blank. The committee regrets that it cannot exceed dash your request for a month's unpaid leave. So the committee regrets that it cannot exceed to your request for a month's unpaid leave. For भी नहीं होगा, in भी नहीं होगा, with भी नहीं होगा, इसमें होगा हमारे पास to your request. Choose the correct meaning of idiom to make amend for. तो मेक अमेंड फॉर का मतलब होता है कि कमी पूरी करना या खसारा पूरा करना, तो इसका जो है वो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, वो जाहिर सी बात है टू कंपनसेट फॉर डैमेज, ठीक है ना। शी लिव डैश अ स्मॉल अपार्टमेंट डैश द सिटी, शी लिव इन अ स्मॉल अपार्टमेंट इन द सिटी, दोनों में इन होगा। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, अब आप यहाँ पे खुद बताएं कि इसमें जो है वो मिस स्पेल्ड कौन सा होगा, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल इज़ नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, तो यहाँ पे दैट क्या होगा, यहाँ पे दैट होगा प्रोनाउन, ठीक हो गया जी। चूज द करेक्ट एनोलॉजी ऑफ प्रोलॉग प्ले,
तो इसका एनोलॉजी करेक्ट कौन सी होगी? इसकी एनोलॉजी जो करेक्ट होगी वो होगी हमारे पास बी ऑप्शन में, हमारे पास ओवरचोर ओपेरा। ठीक है, ओवरचोर ओपेरा। व्हाट इज मीन्ड बाय इक्विनोक्स, ये भी काफ़ी पेपर में आ रहा होता है। तो इक्विनोक्स का मतलब होता है डे एंड नाइट आर इक्वल, ए ऑप्शन। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ केलो, केलो का मतलब होता है कि ना तजुर्बेकार, इनएक्सपीरियंस्ड। दे आर लीविंग डैश इंग्लैंड सून, दे आर लीविंग फॉर इंग्लैंड सून, बी ऑप्शन। चूज द एंटोनियम ऑफ एस्ट्यूट, तो एस्ट्यूट का जो एंटोनियम है वो क्या होगा? एस्ट्यूट की माने होती है लाइक होशियार, तो इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा स्टूपिड, या जो है वो हमारे पास फूलिश, बी ऑप्शन। चूज द करेक्ट एनोलॉजी ऑफ थर्स्ट ड्राइव, ये भी बहुत सारे पेपर्स में आ चुका है, बहुत रिपीटेड सवाल है ये। तो इसकी करेक्ट एनोलॉजी है स्मेल सेंस, डी ऑप्शन। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंक्विजिटिव, तो इंक्विजिटिव का जो सिनोनियम है वो क्या होगा? वो है हमारे पास लाइक क्यूरियस, डी ऑप्शन। ठीक है, तो और इंक्विजिटिव की मतलब ये होती है, या क्यूरियस का मतलब ये होता है कि मतलब तजस्सुस ज़ाहिर करने वाला। ठीक है, बहुत सारा वो मतलब वो ज़्यादा क्यूरियस हो। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच, शी सेंग अ मेडले ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स, तो इसमें हमारे पास क्या होगा? मेडले, मेडले जो है वो यहाँ पे होगा नाउन। ठीक है, ए ऑप्शन। एंटोनियम ऑफ दर्थ इज, अब ये बहुत आसान है, ये आप जो है वो खुद बताएं, इसका सिनोनियम भी बताएं और एंटोनियम भी बताएं, कमेंट करें, फिर इंशाल्लाह जो है वो जो करेक्ट होगा मैं आपको बता दूंगा नीचे। ये आपका इस तरह से टेस्ट भी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच, आई डू नॉट लाइक द आइडिया एंड मोर ओवर आई थिंक इट इज़ लीगल, तो मोर ओवर यहाँ पे क्या होगा? मोर ओवर यहाँ पे अक्सर औकात लोग गलत भी कर देते हैं, तो मोर ओवर यहाँ पे होगा एडवर्ब, ए ऑप्शन। ठीक है, चूज द करेक्ट एनोलॉजी ऑफ क्लैस्प ब्रेसलेट, तो इसकी करेक्ट एनोलॉजी क्या होगी? इसकी करेक्ट एनोलॉजी होगी लाइक बक्ल बेल्ट, बी ऑप्शन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम बीट अबाउट द बुश, ये भी बहुत आसान है। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है कि टू अवॉइड द मेन टॉपिक, ए ऑप्शन। चूज एंटोनियम ऑफ जील, अब जील का मतलब होता है कि मतलब जोशीला, लाइक ना, तो इसका एंटोनियम अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चूज एंटोनियम ऑफ फोली, फोली का एंटोनियम क्या है? फोली का एंटोनियम जो है वो है विजडम, डी ऑप्शन। सुम्पशस मीन्स लग्जरियस, डी ऑप्शन। द माउंटेन्स आर कवर्ड डैश स्नो, ये भी बहुत आसान है, ये है, ये भी आप कमेंट में बता दें। एंटोनियम ऑफ फ्रूगोल इज, फ्रूगोल का मतलब है, फ्रूगोल का एंटोनियम क्या होगा? फ्रूगोल का एंटोनियम होगा हमारे पास थर्फ्टी, ठीक है, सी ऑप्शन। द बॉल इज इन योर कोर्ट, ए ऑप्शन। व्हेन पिग्स फ्लाई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लाइक ये जो है वो कभी नहीं होगा, इट विल नेवर हैपन, ए ऑप्शन। द बेस्ट ऑफ बोथ, तो ये है वर्ल्ड्स, ए ऑप्शन। द डिश इज ऑन द वॉल, द ड्राइंग इज ऑन द वॉल, द पेंट इज ऑन द वॉल, द पिक्चर इज ऑन द वॉल, the writing is on the wall, the writing is on the wall, D option will be the correct. They dash been working for hours, they have been working for hours, D option. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह हम इस तरह की और भी वीडियोस बनाएंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इंशाल्लाह जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है वो उन तक हमारी वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।